अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत-हाल जे हवाले सां, जिते हिन वक़्त ताईं सूरत-हाल ख़तरनाक नज़र अचे पई। पंजशेर वादी में वाज़े तौर ते तालिबान ऐं उतां जे फोर्सिस विच में झड़पुनि जूं ख़बरूं बि अचनि पियूं त ॿिए पासे लखें अफ़गानी शहरी पंहिंजो मुल्क छॾण लाइ तयार बि नज़र अचनि पिया। अफ़गानिस्तान में तालिबान जे कंट्रोल सबब सूरत-हाल ख़तरनाक नज़र अची रही आहे। जिते हिन वक़्त ताईं तालिबान पंहिंजे हुकूमती निज़ाम जो ऐलान नाहिनि करे सघिया, त उते ई तालिबान खे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ॾुखियाई बि पेश अचे पई। उन सां गॾु लखें अफ़गानी पंहिंजो मुल्क छॾण जी कोशिशुनि में बि रुधल आहिनि। तालिबान जे काबुल ते कब्ज़े खे 9 ॾींहं थी चुका आहिनि। हिन वक़्त ताईं तालिबान हुकूमत ठाहिण में कामयाब नाहिनि थी सघिया। पंजशेर सूबे में तालिबान सां मज़ामत जो ऐलान कयो वियो आहे, जिते अहमद शाह मसूद जे पुट अहमद मसूद जी क़यादत में मज़ामती ग्रुप क़ाइमु थी चुको आहे। क़ौमी मज़ामती फ्रंट नाले ही ग्रुप तालिबान खे सूबे में दाख़िल थियण खां मुसलसिल रोके पियो, जिते नायब सदर अमरुल्लाह सालेह पिणु पनाह वरिती आहे। अमरुल्लाह सालेह मूजिब तालिबान पंजशेर वादी में दाख़िल थियण जी कोशिश कई, जिते क़ौमी मज़ामती फ्रंट जा अहलकार मौजूदु हुआ, जिन सां फायरिंग जी ॾे वठि में केतिरा ई तालिबान मारिजी चुका आहिनि। आलमी इदारे राइटर्स के ॾिनल इंटरव्यू में अहमद मसूद जो चवणु हो त उन्हनि सां सिर्फ़ पंजशेर न पर सॼे अफ़गानिस्तान जा माण्हू गॾु बीठल आहिनि। जॾहिं त तालिबान पारां इहा दावा साम्हूं आई आहे त हज़ारे वेढ़ाक पंजशेर सूबे ॾांहुं वेंदड़ रस्तनि ते मौजूदु आहिनि। पंजशेर वादी मां तालिबान ख़िलाफ़ भरपूर मज़ामत जो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिं ते कब्ज़ो करण में तालिबान लाइ आसान नथो लॻे। जॾहिं त ॿिए पासे काबुल जी सूरत-हाल हिन वक़्त ताईं ख़तरनाक नज़र अचे पई, जिते तोड़े जो तालिबान कब्ज़ो कयो आहे, पर हज़ारे शहरी एयरपोर्ट ते मौजूदु आहिनि जेके पंहिंजो मुल्क छॾणु चाहिनि था। अमेरिका समेत परॾेही फ़ौजुनि लाइ निकिरण जी डेडलाइन 31 अगस्त आहे, जंहिं लाइ बरतानिया अमेरिका समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि पारां इहो ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे त अमेरिकी सदर जो बाइडन पारां बि इन मामले ते ॻाल्हायो वियो आहे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ॻाल्हाईंदे चयो त 31 अगस्त ताईं अफ़गानिस्तान मां सभु माण्हू कढणु मुमकिन नथो लॻे। ॾिनल डेडलाइन में वाध थी सघे थी। अमेरिकी सदर मूजिब हिकु हफ़्ते दौरान 28,000 माण्हुनि खे कढियो वियो आहे, जंहिं ते तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन पारां बि रद्दमल ॾिनो वियो आहे, जंहिंजो इहो चवणो त 31 अगस्त जी डेडलाइन ते अमल करणो पवंदो। अगरि ईअं न थियो त उहा मुआहिदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी हूंदी। अफ़गानिस्तान जी सूरत-हाल ते दुनिया जे ताक़तवर मुल्कनि जी तंज़ीम G7 जो वर्चुअल इजलास बि सुभाणे थींदो, जंहिं में तालिबान ते पाबंदियुनि समेत परॾेही फ़ौजुनि जे कढण बाबति ॾिनल डेडलाइन ते बि गौर वीचार कयो वेंदो। उन खां अलावा पाकिस्तान बाबति बि अहम अॻभरायूं थियूं आहिनि। पाकिस्तान बाबति थियल अहम अॻभराइनि बाबति तालिबान पारां कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाबति पाकिस्तान जा ख़दशा ख़तमु करण लाइ कमीशन क़ाइमु कई वई आहे। टिरुकनी कमेटी तालिबान जे सरबराह हेबतुल्लाह अख़ुनज़ादा जी हिदायत ते क़ाइमु कई वई आहे, जेका पाकिस्तान जी उन्हनि शिकायतुनि जो अज़ालो कंदी ऐं उन बाबति वाज़े तौर ते TTP खे बि चयो वियो आहे। TTP पाकिस्तान ते हमला करण लाइ अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन इस्तेमालु न कंदी, जॾहिं त इहा ख़बर वॉइस ऑफ अमेरिका जी रिपोर्ट में साम्हूं आई आहे। रिपोर्ट मूजिब कमीशन पारां TTP खे वार्निंग ॾिनी वई आहे त उहे पाकिस्तान सां पंहिंजा मसइला सिधा करे ख़ानदाननि समेत पाकिस्तान हलिया वञनि ऐं पाकिस्तान ख़िलाफ़ मनफ़ी सरगर्मियुनि खां पासो कनि। जंहिं बाबति शेख रशीद पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ॿुधायो वियो आहे त तालिबान यकीन ॾियारायो आहे त अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थींदी। ॿिए पासे अफ़गानिस्तान जे पनाहगीरनि वारो ख़तरो वधंदो पियो वञे। आलमी इदारनि तरफ़ां साम्हूं ईंदड़ ख़बरुनि मूजिब हज़ारे पनाहगीर पाकिस्तान में दाख़िल थी चुका आहिनि। गॾियल क़ौमुनि जे पनाहगीरनि बाबति इदारे मूजिब पाकिस्तान में सभ खां वधीक पनाहगीर रहनि था, जिन जो तादाद 14,50,000 आहे। आलमी इदारे जी वेबसाइट मूजिब 14,50,000 पनाहगीरनि मां सभ खां वधीक पनाहगीर ख़ैबर पख्तूनख्वा में रहनि था, जेके 58.1% आहिनि। ॿिए नंबर ते बलोचिस्तान में मौजूदु आहिनि, जंहिंजो रेशो 22.8% आहे, जॾहिं त टे नंबर ते सभ खां वधीक अफ़गान पनाहगीर पंजाब में मौजूदु आहिनि, जंहिंजो रेशो 11.7% आहे, जॾहिं त सिंध में रजिस्टर्ड पनाहगीरनि जो तादाद 4.6% आहे। यानी कि रजिस्टर्ड अफ़गानी पनाहगीरनि मां सिर्फ़ 66,111 पनाहगीर सिंध में रहनि, जेके ऑफिशियल अंग अखर वेबसाइट ते मौजूदु आहिनि। ही इंतहाई गुमराह कंदड़ ऐं परेशान कंदड़ ॻाल्हि आहे त हिकु अंदाज़े मूजिब मुल्क में रजिस्टर्ड तोड़े अनरजिस्टर्ड अफ़गानी पनाहगीरनि जो तादाद 50 लख खां बि मथे आहे। अफ़गानी मुल्क में जेके हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि, उन मां सभ खां वॾो तादाद सिंध में रहे थो। सिंध जी राजधानी कराची में लखें अफ़गानी पनाहगीर रहनि था ऐं उहा लोध नज़र अचे थी। न सिर्फ़ एतिरो, पर उत्तर सिंध समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में बि लखें अफ़गानी पनाहगीर मौजूदु आहिनि, पर ऑफिशियल अंगनि अखरनि मूजिब सिंध में सिर्फ़ 66,111 रजिस्टर्ड अफ़गानी पनाहगीर रहनि था।
अगर वाकई अहिड़ी सूरत हाल आहे त पोइ सिंध जे अवाम खे ॿुधाए वञे त जेके लखे अफ़गानी सिंध में मौजूदु आहिनि उहे केरु आहिनि, उहे किथां आया आहिनि, उन्हनि खे रजिस्टर्ड छो नाहे कयो वियो। जीअं ई अफ़गानिस्तान में तालिबान कब्ज़ो कयो आहे त हज़ारे पनाहगीर पाकिस्तान में दाख़िल थिया आहिनि, जंहिं बाबति बि हिन वक़्त ताईं वफ़ाक़ी तौरु सूबाई हुकूमत पारां के बि उपाउ नाहिनि वरिता विया, जंहिंसां इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त हिकु भेरो ॿीहर सिंध में अफ़गाननि जी लोध अची सघे थी। ही ख़बरूं इंतहाई गुमराह कंदड़ आहिनि। मुसलसिल इहा कोशिश थिए पई। इन सॼी सूरत हाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ऐं उन बाबति पाकिस्तान में जेके ख़दशा मौजूदु आहिनि। फ़ाहिद मसूद साहब मूंसां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि, सीनियर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट आहिनि। फ़ाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं ॿिए पासे मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि, फॉर्मर एम्बेसडर आहिनि ऐं आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, जी.आर. बलोच साहब। जी.आर. साहब, थैंक यू सो मच, अवांजी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फ़ाहिद साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिर एक जो वहाँ की सूरत हाल हमें मुसलसल नज़र आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, आज पंजशेर वादी से खबरें आ रही हैं मुसलसल के वहाँ पर झड़पें हुई हैं तालिबान और जो वहाँ के फोर्सेस हैं उनके बीच में। आप किस तरह से देख रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को? मेरे लिहाज से बहुत डायनामिक सिचुएशन है, चीज़ें बहुत जल्द चेंज हो रही हैं। इसको हमें एक उनसर उसमें ज़रूर देखना चाहिए कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है बहुत ही डेंजरस मोड पे जा सकती है अगर ये पंजशेर वाला इलाका जो है ये एक गुफ्त शनीद के तहत रिजॉल्व नहीं होता, बिकॉज हम इस पूरे सिचुएशन में ये नहीं सोच रहे थे कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो कोई रोल प्ले करेगी, लेकिन अब क्योंकि है एक फैक्टर, इसको केटर करना बहुत ज़रूरी है। हल उसका गुफ्त शनीद ही है। मिलिटरिज्म या इन फाइटिंग सिविल वॉर की तरफ ले जाना इसके लिए एक बहुत अच्छा हल नहीं होगा। जैसा बाबा ॿुधाए जो ज़ाहिर जेका असांखे पंजशेर मां अॼु ख़बरूं अचनि पियूं ऐं बाज़ाब्ता तौर ते इहो ऐलान थी चुको आहे त तालिबान खे तस्लीम न कयो वेंदो। उते केतिरा ई विड़ाक मारिजण जूं ख़बरूं बि आयूं ऐं पोइ असां ॾिठोसीं तालिबान उनजी तरदीद कई आहे। हिकु पासे खां इहो नज़र अचे पियो त हिन वक़्तु तालिबान ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में रेज़िस्टेंस थिए पई ऐं भरपूर नमूने सां थिए पई। अवां कीअं पिया ॾिसो सूरत हाल खे, जेको इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त घरू वेड़ तरफ़ मामला न वेंदा, छा उहे हिकु भेरो ॿीहर घरू वेड़ तरफ़ मामला वञण जो इम्कान पैदा थियो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खां पहिरियों थोरो मां तमहीद ॾींदुसि त अफ़गानिस्तान जी जेका हुकूमत आई आहे डिफेक्टो तालिबान जी, तंहिंमें तक़रीबन हिकिड़ो इंटरनेशनल कंसेंसस बि आहे ऐं हिकिड़ो रीजनल कंसेंसस बि आहे। इन करे जो उहा हुकूमत जेका वेस्ट जी सपोर्टेड हुई, हिकिड़ी करप्ट हुकूमत हुई जंहिंखे अवामी ताईद हासिल न हुई, उन खां लॻे ईअं थो त जंहिं तरह सां उन्हनि तालिबान खे वेलकम कयो आहे अवाम अफ़गानिस्तान जी, ऐं उन्हनि बग़ैर कंहिं रेज़िस्टेंस जे क़ाबिल ते पंहिंजो तसल्लुत क़ाइमु कयो आहे या उनजो कंट्रोल संभाले वरितो आहे, उन मां लॻे ईअं थो त उन्हनि खे हिकिड़ी मेजॉरिटी आहे सपोर्ट हासिल पूरे अफ़गानिस्तान में। वादी पंजशेर बज़ात ख़ुदि जेका आहे सा ॾाढी एक्सक्लूसिव हिकिड़ो ऑनक्लेव आहे जिते शिया हज़रात रहनि था उते, ऐं नदरन अलायंस जो हिकिड़ो गढ़ आहे, सेंटर आहे। ऐं इहो तव्हां ॾिसो त जेका स्ट्रेटेजी रही आहे तालिबान जी, जिन्हनि एडवांस पे कयो त तमामु इलाइक़ा उन्हनि ख़ाली कराया या उन ते काबिज़ थिया, लेकिन उन्हनि पंजशेर वादी खे हथु न लॻायो। इन जो मतिलबु इहो आहे त हिकिड़ो टैसिट अंडरस्टैंडिंग आहे तालिबान खे त इहो हिकिड़ो एक्सक्लूसिव ज़ोन आहे जेको नदरन अलायंस खे ॾियणो आहे। हाणे मूंखे ईअं लॻे थो त इहो जेका लड़ायूं थियूं आहिनि या जेका क्लैशिस थिया आहिनि पाण में, इहा हिननि जी हिकिड़ी अंदरी डायनामिक्स आहे त या त तालिबान नदरन अलायंस खे या जेको जूनियर मसूद आहे उनखे उहो फोर्स करणु चाहिनि था त उहो नेगोशिएट करे। हालांकि असां उन जूं स्टेटमेंट्स ॿुधियूं आहिनि त हू चवे थो त असां हिकिड़ी जेका इंक्लूसिव गवर्नमेंट थींदी उन में असां शामिलु थींदासीं, लेकिन उनजे बावजूद बि मूंखे लॻे थो त तालिबान जी इहा हिकिड़ी स्ट्रेटेजी रही आहे त हू मिलिटरीली पंहिंजे जेके मुखालिफ़िन खे ज़ैर करे पोइ ॻाल्हाइनि था ताकि दे कैन स्पीक फ्रॉम ए पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ। त मूंखे लॻे थो तालिबान उहा स्ट्रेटेजी अञा ताईं कंटिन्यू कंदा पिया अचनि,
छाकाणि जो उहा स्ट्रेटेजी जॾहिं त सुपर पावर ते बि कामयाब थी वई आहे उन जे मुक़ाबले में, त हीउ जेको लोकल रेजिस्टेंस आहे सो कंहिं हद ताईं ही ओवरकम करे वेंदा, या पोइ नदर अलायंस बज़ाते ख़ुदि जेको आहे सो हलाइण ते मजबूर थी वेंदो। अफाद साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, जो इस वक्त ज़ाहिर है अब सूरत हाल अफगानिस्तान के हवाले से नज़र आ रही है। बाइडन साहब ने भी कल ये कह दिया कि शायद मुमकिन नहीं है जो वहाँ पर फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस, उनको निकालना 31 अगस्त तक। कल G7 का इस हवाले से हम इजलास भी होना है और इसको तालिबान ने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है कि 31 अगस्त के बाद हम किसी भी गैर मुल्की अफवाज को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में आप किस तरह से देख रहे हैं, वहां से जो काबुल से लोग जा रहे हैं उसमें अब जो इस वक्त खदशात पैदा हो रहे हैं मुसलसल, क्या आपकी राय है, क्या अमेरिका एक बार फिर 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उसको आगे बढ़ा सकता है कुछ दिनों के लिए? मेरे नजदीक नहीं। ये एक कैच 22 सिचुएशन है जो अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेस के साथ पड़ गई है। अब बाइडन जो खुद उन्होंने गुफ्तशनीर की 31 अगस्त मेरे ख्याल में एक मुश्किल ऑप्शन है, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो पेंटागन ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमें नहीं पता कि कितने लोग हमने निकालने हैं बाहर, कितना टाइम लगेगा। ये जरूर बात हुई है कि बाइडन ने जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए एक ऑर्डर शाया किया है। लेकिन हमें जो सिचुएशन है वो ये देखने की है कि क्या तालिबान इस पूरे सिचुएशन को एक बेहतर हल की तरफ लेके जा सकते हैं। उनके जाने के बाद कुछ बहुत बड़े मसले हैं। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकली, जो 9.5 बिलियन डॉलर्स हैं वो फ्रीज कर दिए अमेरिका ने, IMF ने फंड्स बंद कर दिए हैं। गवर्नेंस के इश्यूज जो, बिकॉज जो तालिबान है वो अच्छे फाइटर बिल्कुल हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 1996 के बाद से और 2001 तक वो बहुत अच्छा नहीं है गवर्नेंस के लिहाज से। ह्यूमन राइट्स वॉच के इश्यूज जो पहले बहुत ज्यादा उठे, अब हालांकि मंसूर साहब ने बड़ा कैंडिडली होकर कहा कि हमारा जो स्ट्रेटेजी या पॉलिसी है ह्यूमन राइट्स पे, वो रिलेट करती है लेडीज को काम भी करने देंगे, खवातीन को स्कूल भी जाने देंगे, यूनिवर्सिटीज भी। तो ये इस हालात में या इन हालात में एक बेहतरी की तरफ जरूर है, लेकिन हमें इन चीजों को जरूर देखना पड़ेगा। एक और चीज जो चैलेंज तालिबान के पास है कि गवर्नेंस जो उनकी आउटपोस्ट पे है काबुल में, तो वो अपना गवर्नेंस बड़ी स्ट्रांग रखेंगे, लेकिन बाहर काबुल से बाहर क्या वो अपने लीडर या कमांडर्स को इंक्लूसिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं या नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बहुत ही, जैसे मैंने कहा, एक डायनामिक सिचुएशन है, लेकिन अमेरिका या एलाइड्स के लिए कैच 22 सिचुएशन है कि वो अंग्रेजी का एक मकूला है, डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। सो वो फंसे हुए हैं इस पूरी सिचुएशन में। अच्छा जीर साहब, जी फहद साहब ॿुधायो, अमेरिका जे हवाले सां ज़रा उते हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ शयूं साम्हूं अचनि पियूं। G7 जो सुभाणे वर्चुअल इजलास सॾायो वियो आहे जंहिंमें फोकस अफ़गानिस्तान हूंदो। बरतानिया अॻु ई चई चुको आहे त कुझु ॾींहं वधीक लॻी सघनि था काबुल मां पंहिंजा माण्हू कढण जे लाइ। ऐं उन खां अॻु असां इहो बि ॾिठोसीं गुज़िरियल G7 जे इजलास जी जेको पधरनामो साम्हूं हिन में वाज़िह तौर ते ॿुधायो त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सां दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खे कर्ज़ी करे पोइ उन्हनि ते कब्ज़े करण जी कोशिशि कई पई वञे। अवां कीअं पिया ॾिसो हिन वक़्तु सुभाणे जेको इजलास थियणो आहे G7 जो, ऐं अॻु में जिन ख़दशनि जो इज़हार कयो वियो आहे, छा किथे इस्तेमालु थी सघे थी उते ज़ाहिर वॾे तादाद में जेके फोर्सिस मौजूदु आहिनि, या मुख़्तलिफ़ जेका रेज़िस्टेंस हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान मां तालिबान ख़िलाफ़ साम्हूं अचे पई, त ख़िते जे लाइ सूरत हाल ख़तरनाक थी सघे थी, उहा कोशिशि थी सघे थी हिन फोरम तां? जेसिताईं ख़िते जो ताल्लुक़ आहे उनमें मां ॿाहिरीं डायरेक्ट इंटरवेंशन कोन पियो ॾिसां, छाकाणि जो हाणे दुनिया 20 सालनि जी अमेरिका जेका जंग हारी आहे, $2 ट्रिलियन बाह में साड़ण खां पोइ 2500 खां मथे माण्हू वीचारा जेके हिते जिन जूं हयातियूं हलियूं हुयूं, ऐं हज़ारनि जी तादाद में तक़रीबन 20,000 खां मथे हिननि जा ज़ख़्मी आहिनि साइकोलॉजिकली। अलाए केतिरियूं त हिननि जूं ख़ुदकुशियूं कयूं आहिनि। तक़रीबन 3000 जेका फिगर पढ़ी हुई, तक़रीबन 3000 या उन खां मथे जेके आहिनि से हुननि हितां इन्हनि ॿिन्ही जा, बल्कि इनफैक्ट मोर
इराक ऐं अफ़गानिस्तान खे गॾिजी अमेरिकन जी जेका आर्मी आहे उनमें तक़रीबन चवनि था 30,000 ताईं माण्हुनि ख़ुदकुशी कई हूंदी या उनजी कोशिशि कई हूंदी. त आई थिंक इन ॿिन्ही वॉर्स जो अमेरिकन इकोनॉमी ते, अमेरिका जी सोसाइटी ते ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे अमेरिका जो इमेज ऐं हुनजो जेको आहे स्टेटस एज अ सुपर पावर उहो इम्पैक्ट थियो आहे. जंहिं तरह असां ॾिठो त सोवियत यूनियन जी इंतहा एज अ सुपर पावर या उनजी डिसइंटीग्रेशन जो सबब भी अफगानिस्तान थियो. लिहाज़ा मूंखे ईअं लॻे थो त अमेरिका इन डप खां बि निकिरी वियो हूंदो त बिफोर उहो पॉइंट अचे ऑफ ब्रेकेज त हुनखे, हालांकि हुनजी साख़्त तमामु घणी डैमेज थी चुकी आहे. त मां कोन थो सम्झां त इन G7 में को अहिड़ी ॻाल्हि डिस्कस कई वेंदी. हा, इहा ज़रूर आहे त अफगानिस्तान जी स्टेट जी नोयत छा हूंदी. छा विल इट बी ए नो स्टेट, विल बी अ सॉफ्ट स्टेट और अ फेल्ड स्टेट. तक़रीबन सब डेफिनेशन हिन वक्त अचनि थियूं. का स्टेट आहे बि कोन, सॉफ्ट स्टेट भी आहे ऐं नो स्टेट भी आहे. ऐं मां कोन थो सम्झां दुनिया चाहींदी इहा सिचुएशन अॻिते हले. ऐं दुनिया जी नज़र में जेकॾहिं का बि अहिड़ी ताक़त आहे जेका लोकल ताक़त आहे जेका का स्टेट जी रिट करे सघे थी क़ाइम, त उहे तालिबान आहिनि. त इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड आयरनिक दैट तालिबान जेके इन्हनि जा दुश्मन हुआ उहे बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो हल थी उन दुनिया जे साम्हूं आया आहिनि. दे आर नाउ ए पॉसिबल contenders to preserve the integrity of state of Afghanistan, जेका ॾाढी ज़रूरी आहे. छाकाणि जेकॾहिं हुते का स्टेट कंट्रोल न हूंदो त वरी जेका टेररिज़म आहे, IS आहे, अलकायदा ऐं जेके बि ॿियूं आहिनि चाइनीज़ जूं जेके आहिनि डिसेंडेंट, उज़्बेकिस्तान जूं डिसेंडेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आहिनि, उहे वरी दोबारा साह खणंदियूं ऐं खणणु शुरू कयो अथनि. ऐं TTP आहे ऑफ कोर्स पाकिस्तान जे लाइ. त मां सम्झां थो बशमूल पाकिस्तान का बि अहिड़ी हुकूमत न चाहींदी त ही हुकूमत वरी नाकाम थिए. बल्कि मां इहो ॾिसां पियो थो त द वर्ल्ड विल हेल्प ऐं उन में पाकिस्तान खे कलीदी किरदारु अदा करणु घुरिजे. उहो इन प्रेमिसिस ते त हाणे अफगानिस्तान जी तबाही एज अ स्टेट दुनिया कोन थी अफोर्ड करे सघे, स्पेशली दिस रीजन, ईरान खां वठी तुर्कमेनिस्तान खां वठी, रशिया खां वठी, चाइना खां वठी, पाकिस्तान खां वठी इंडिया ऐं अमेरिका ऑब्वियसली परे ऐं यूरोप. सो आई थिंक इन ॻाल्हि खे वठी अॻिते हलिजे. इहो नैरेटिव जेको आहे सो असांजी फॉरेन ऑफिस खे या असांजा जेके इंटरलोक्यूटर्स आहिनि दे शुड प्रमोट इन द वर्ल्ड. ज़रा उन ते फोकस करण जी ज़रूरत है. फहद साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर GR साहब ने जो सूरत हाल सामने रखी है कि किसके भी मफाद में नहीं है कि वहाँ पर कोई खाना जंगी की सूरत हाल हो या फिर अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो. पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि TTP के हवाले से अफगान तालिबान के जो कमांडर है उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि वो पाकिस्तान से बातचीत करे. शेख रशीद साहब ने भी आज कहा है कि तालिबान ने यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान को कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी. किस तरह से आप देख रहे हैं मामलात को? क्या वाकई TTP तालिबान की बात मानेगी या पाकिस्तान के खिलाफ जो माजी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है वो जो मसला था वो अब रुक चुका है और जो TTP के कमांडर से जो उनके अफराद हैं वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे इस मामले पर? तालिबान ओवरऑल हैं वो तालिबान अफगानिस्तान में वो एक बहुत ही इंक्लूसिव प्रोग्राम रन करना चाहते हैं. उसमें अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी काम करें और उसके अलावा जो सिनेरियोज हैं इंटरनेशनली उनको भी रिजॉल्व कर सकें. लेकिन प्रॉब्लम किधर आती है, जो इशू है वो इंटरनेशनली जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो हम लोग हैं, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, टर्की, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड दुनिया में कभी भी किसी कंट्री को आइसोलेशन में नहीं छोड़ा जा सकता. सो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने बिल्कुल ये बात कही है और मेरे ख्याल में इस कमेटी का फायदा जरूर होगा, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ हमारे वेस्टर्न एरियाज में डिस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी जनरेट करते रहे हैं, वो उनके जो ग्राउंड्स थे या जो लॉन्च पैड थे वो अफगानिस्तान में थे. ये बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि जो ड्यूरन लाइन है वो अब
جو ہے وہ سیپریٹڈ ہے تھرو وائرنگ. پہلے بہت ہی پورس تھی اور بہت لوگ ٹریول کرتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں. اب سچویشن تھوڑا سا فرق ہے. میرے نزدیک ہم ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اس سچویشن کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری جو طالبان افغانستان میں ہے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ جنریٹ ہو گئی ہے جس کے تحت ہم ریجن کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں. اگر ہم ہر چیز کو چھوڑ دیں اور ایک چیز کو یاد رکھیں کہ ہر چیز کے پیچھے یا ہر ڈائنامکس کے پیچھے اکنامکس کا ایک بہت بڑا رول ہے. جیو اکنامکس یا اس ریجن کی اکنامکس کا بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہاں پہ پیس اینڈ سیکیورٹی اور اس کے بعد پراسپیرٹی آئے گی. سو پیس جنریٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی جنریٹ کرنا ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے. ڈائیلاگ جنریٹ کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. سو ہمارا اور جو افغانستان میں طالبان ہیں ان کے ساتھ ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ جنریٹ ہو گئی ہے. اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے اور اپنے ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کریں تاکہ جو ریجن ہے جس میں افغانستان بھی ہے بہت بڑا علاقہ اور ہمارا جو ویسٹ ہے چاہے وہ بلوچستان چاہے KPK وہ بھی سیکیور ہو سکے اور بہتری کی طرف جا سکے. جیئر صاحب अवां ॿुधाए जो ज़ारा जेका ऑफर तालिबान ॾिनी आहे ऐं TTP जे लाइ बाज़ाब्ता तौर ते वॉइस ऑफ अमेरिका जी ख़बर मूजिबि त हिकु 3 रुकनी कमेटी जोड़ी वई आहे. शेख रशीद साहब बि चयो पियो त असांखे तालिबान इहो यकीन ॾियारायो आहे त अफ़गानिस्तान जी ज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ु इस्तेमालु न थींदी. इन ते अवां जी छा राय आहे? गॾो गॾु इहो बि ऐड कजो हिकु ॿियो मामिलो जेको मुसलसिल नज़र अचे पियो रेफ्यूजीज़ वारो, जंहिंमें असां ॾिसूं पिया हालांकि वफ़ाक़ी हुकूमत इहा ॻाल्हि तस्लीम न पई करे पर ज़रिया इहो ॿुधाइनि पिया, इंटरनेशनल मीडिया मुसलसिल इहो ॿुधाए पई त वॾे तइदाद में जेके अफ़गान पनाहगीर आहिनि उहे पाकिस्तान में दाख़िल थी चुका आहिनि ऐं ज़ाहिरा उन्हनि सां गॾु इहो इम्कान बि हुजे थो त उन सां गॾु TTP जा कुझु दहशतगर्द बि मुल्क में शामिल थी सघनि था. इन ते तव्हांजी छा राय आहे? अनसर्टेनिटी जी गैर यकीनी जी जेका सिचुएशन डेवलप थी आहे अफ़गानिस्तान में ऐं ख़ासि तरह जेका ख़तरनाक सूरत हाल थी जॾहिं उन्हनि जेल खे तोड़े तालिबान ऐं तमामु कैदियुनि खे विदाउट ड्यू प्रोसेस फ्री कयो, उहो हिकिड़ी वॾी मुंहिंजे ख़्याल में बाद में इन्हनि खे अहसासु थींदो त उहो को दुरुस्त क़दम न हुयो ऐं यकीनन उन्हनि जूं इम्प्लिकेशन्स दुनिया लाइ बि ऐं असां लाइ ख़ासि तरह डायरेक्ट आहिनि. छाकाणि जेको हेड आहे TTP जो उहो असांखे ख़बर आहे त उन जेल में हो ऐं उतां हुनखे आज़ादु कयो वियो ऐं काफ़ी सारियूं ख़बरूं अचनि थियूं त उन्हनि वरी पंहिंजी नेटवर्किंग शुरू करे छॾी आहे. लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे ज़हन में रखणु घुरिजे त TTP खे हिकिड़ी असांजे पड़ोसी मुल्क जी जेका असां सपोर्ट हासिलु हुई कंहिं हद ताईं उन में मतिलबु असांजा जेके इदारा आहिनि उन्हनि वटि अहिड़ा उन जा सबूत बि मौजूदु आहिनि. त हाणे जॾहिं छाकाणि त उन ई हुकूमत उन ई वञे का त शायदि TTP जेका असां एतिरी इफेक्टिव न थी सघे अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन असांखे पंहिंजूं अखियूं खुले रखणियूं पवंदियूं ऐं प्रेशराइज़ करिणो पवंदो तालिबान खे त उहे माण्हू जेके पाकिस्तान जे मुफ़ाद जे ख़िलाफ़ु कमु कनि पिया था ऐं उते पनाह वठनि पिया जंहिं तरह सां बि पाकिस्तान में, उहा असांजी रेड लाइन हुजे ऐं इन ई रेड लाइन क्रॉस न करे उनजी ममानत हुअणु घुरिजे ऐं उन में असांखे असांजी हुकूमत खे फर्म हुअणु घुरिजे. उन में का बि रिआयत तालिबान खे या कंहिं टी दौर खे कतई न ॾियणु घुरिजे. छाकाणि जिते असांजी इंटेग्रिटी ऐं सिक्योरिटी जो तालुक़ु आहे, असांजी अवाम जी हिफ़ाज़त ऐं अवाम जी हयातनि जो सुवालु आहे. हज़ारे असां जानियूं 70,000 खां वधीक जानियूं कुर्बान करे चुका आहियूं, असां मज़ीद कोन था करे सघूं. कल्ह इहा टियों ॾींहुं बि वरी ॾिसो त वीचारो फौजी को कप्तान असांजो नौजवान जेको आहे ज़ख़्मी थियो आहे अहिड़े क़िस्म जे हमले में. त मुंहिंजे ख़्याल पाकिस्तान खे हिन हमले में फर्म स्टैंड वठणो पवंदो ऐं तालिबान सां ॻाल्हाइणो पवंदो. उम्मीद था कयूं त इन ॻाल्हियुनि जो को नतीजो निकिरंदो. बड़ी मेहरबानी GR साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. फहद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. ज़ाहिरी तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल मुसलसिल ख़तरनाक नज़र अचे पई. कंहिं बि वक़्तु वॾी घरूवेड़ जो इम्कान बि ज़ाहिर कयो पियो वञे त साॻिए वक़्त में पाकिस्तान में TTP समेत अफ़गान पनाहगीरनि वारो मसइलो बि मौजूदु आहे. इन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख वारे मामले जे हवाले सां. हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो.
प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे इन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं जस्टिस अहमद अली शेख जी ढाक जे तौर मुक़ररी वारे मामले जे हवाले सां जंहिं ते मुसलसल सॼे मुल्क जा वकील सरापा एहतजाज आहिनि। ॿ ॾींहं पहिरियां ई कराची में सॼे मुल्क जा वकील गॾु थिया, जिते बि इन मामले ते न सिर्फ़ तनक़ीद कई वई पर भरपूर मज़ामत जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे। जंहिं सिलसिले में 9 सेप्टेम्बर ते सॼे मुल्क जा वकील इस्लामाबाद में गॾु थींदा, एहतजाज कयो वेंदो ऐं उन सां गॾोगॾु पटिशन दाख़िल करण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर वकील आहिनि बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब, पाण सदर आहिनि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जा। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर ये मामला कुछ दिनों से सामने आ रहा है और खास तौर पर फरोग नसीम साहब का जो किरदार है उस पर काफी सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त बताइएगा कि क्या राय है आपकी और क्या अब ये जो फैसला हो चुका है कुछ दिन पहले उस पर नजरसानी की जा रही है? देखें, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। एक उस वक्त तकरीब हलफ बर्दारी तो रखी गई थी अहमद अली शेख साहब के लिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया उस पे जाने से। उसके बाद कोई मजीद कार्रवाई अभी तक तो सामने नहीं हुई, मगर बहरहाल अभी तक वो इशू एक नेचुरली एक अभाम की कैफियत है और एक कंफ्यूजन फैली हुई है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। सलाहुद्दीन साहब थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर मुख्तलिफ औकात में हमें इस तरह के फैसले होते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर देखा जाए मुकर्ररी के हवाले से जजेस की सीनियरिटी को सबसे अव्वल देखा जाता है, इसमें अहमद अली शेख साहब उस पर भी पूरा उतर रहे थे, दूसरे जो मामलात थे उस पर भी पूरा उतर रहे थे। क्यों इस तरह के फैसले होते हैं और इस वक्त वकला बरादरी क्या समझ रही है? इन फैसलों के पीछे कौन है और इस तरह के फैसले करने का मकसद क्या है? देखिए, हम समझते हैं, हमारा बड़ा एक सिंपल सा मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि अदलिया को कोई क्लियर क्राइटेरिया अदालत उज़्मा में जो तकर्रियाँ हैं उसके लिए बनाना चाहिए। जब तक वो ऐसा कोई क्लियर क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं बनाते, तब तक हम समझते हैं कि उनको सीनियरिटी प्रिंसिपल के हिसाब से चलना चाहिए। अब अगर आप चीफ जस्टिस साहब की बात लेते हैं, देखें सिंध के जो चीफ जस्टिस होते हैं, कोई भी चीफ जस्टिस हो, उनके अभी फिलहाल में उनके अंडर कोई 650 से जायद जुडिशियल ऑफिसर्स काम करते हैं। ठीक है, कम से कम जो तमाम जो अदालतें हैं सिंध में, उनमें कम से कम कोई 10,000 मुलाजमीन होंगे। ठीक है, उनकी लाखों की तादाद से केसेस हैं। अब अल्टीमेटली इन तमाम मामलात की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस करता है। अब अगर कोई शख्स जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, प्रमोशंस होती हैं, मुकदमात की फिक्सेशन होती है, ये सब तमाम एंड ऑफ द डे जाके चीफ जस्टिस साहब के डेस्क पे आते हैं। अब बात ये है कि अगर कोई शख्स ये तमाम फराइज 4.5 साल से अंजाम दे रहा है, तो हमें कोई समझ नहीं आता कि फिर वो जुडिशियल ड्यूटीज अदालत उज़्मा में क्यों नहीं अदा कर सकते। इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। दूसरी चीज ये बात नहीं हमें समझ में आती कि कोई शख्स अगर इस काबिल है कि वो एड हॉक जज के तौर पे वो अदालत उज़्मा में अपने फराइज अंजाम दे, तो फिर वो परमानेंट जज क्यों नहीं हो सकता। ये चीजें अभी तक हमें इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली और इस वजह से पूरे मुल्क में वकला जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशियल कमीशन में अनचेक्ड किस्म की डिस्क्रेशन और इख्तियारात नहीं हो, बल्कि उन इख्तियारात को किसी क्राइटेरिया के तहत बांधा जाए। सर अब थोड़ा सा इस पर भी आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर जो इस वक्त हमें मामलात बज़ाहिर नजर आ रहे हैं काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, ज़ाहिर आगे उन्होंने भी आना है, एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि कुछ जो हल्के हैं उनको शायद ये कबूल नहीं है कि उस वक्त इतना मजबूत बेंच बने, और दूसरा ये भी इस वक्त तासुर मिल रहा है मुसलसल जो हम सूरत हाल को देख रहे हैं कि वकला बरादरी
چاہے وہ شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ ہو, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہو, یا اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ اس پر نظر ثانی ہوگی فیصلے کے حوالے سے, اور آپ کی جو تحریک ہوگی وہ رنگ لائے گی اگر صورتحال آگے جاتی ہے تو؟ دیکھیں, ہماری خواہش ہے اور ہماری امید بھی ہے کہ جو جوڈیشری میں اپنا جو ہماری سینئر جوڈیشری ہے اس میں ریکنسیڈریشن کریں گے. یہ ان تمام جو آئینی معاملات ہوتے ہیں ان میں نہ ہی کوئی ضد کی بات ہوتی ہے, نہ ہی کوئی انا کی بات ہوتی ہے. ہماری امید ہے کہ جو تمام سینئر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی وہ ڈیسیجنز کریں گے جس سے عدلیہ پہ عوام کا اعتماد آئے. ابھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ پہ عوام کا وہ اعتماد نہیں ہے جو ہونا چاہیے, اور اگر یہ پراپرلی اپنے آپ کو یونائٹ کریں گے, اور کیونکہ ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہ بھی پرسیپشن بن گیا ہے کہ حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مہرے ہیں, اور بالخصوص اس میں لا منسٹر صاحب کا نام لیا جاتا ہے, فاروق نصیر صاحب کا, یہ ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ عدلیہ میں جان بوجھ کر دراریں ڈالی جا رہی ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا کہ تمام سینئر اسٹیک ہولڈر ایک قدم پیچھے لیں اور ایکچولی اپنی ان تمام اقدامات پہ ثانی کریں, اور دیکھیں کہ کیا ہم ان اقدامات سے ہم ادارے کا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان. سر آخر میں آپ اپنی رائے دیجئے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے جسٹس احمد علی شیخ صاحب کے حوالے سے, ظاہر ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کی وکلاء برادری اس وقت احتجاج کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, وجہ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ تو سب نے بیسکلی, ایون جو حکومت کی طرف سے جو وکلاء صاحبان ہیں, ایون اٹارنی جنرل صاحب کا جو رائے, وہ بھی یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ تھی کہ کسی چیف جسٹس کو اس کی رضامندی کے بغیر اس کو ایڈ ہاک جج نہیں لے کے جایا جا سکتا. تو یہ جب آئینی پوزیشن اتنی کلیئر تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت تھی کہ کوئی بہت ہی کوئی انوویٹو قسم کی, کوئی ناول قسم کی انٹرپریٹیشن کی جائے کہ ایک بلا وجہ کا ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا جائے. تو اس میں ضرور کچھ حلقوں کی شرارت دیکھتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے سینئر جج صاحبان ہیں, ہماری جو جوڈیشل کمیشن ہے, وہ ان سازشوں میں نہیں آئے گی. بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین احمد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہرہ جسٹس احمد علی شیخ جی ایڈاک جج طور مقرری وارے معاملے تے سب سجے ملک جا وکیل نے وقت احتجاج کن پیا بنی پہریں سجے ملک جا وکیل کراچی میں گڈ تھیا ऐं उते इहो फ़ैसिलो कयो वियो त 9 सितंबर ते इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट आॾो एहतजाज कयो वेंदो ऐं इन फ़ैसिले ख़िलाफ़ पटीशन दाख़िल कराइण जो फ़ैसिलो बि कयो वियो आहे. मुसलसिल इन क़िस्म जा फ़ैसिला थियनि पिया, ख़ासि तौर ते इन सॼे मामले में फ़ारूक नसीम जे किरदार ते हिन वक़्तु ॻाल्हाए पियो वञे त उन जी शरारत ते ही सभु कुझु थिए पियो, जंहिंजो तालुक़ माज़ी में हिन वक़्तु बि MKM सां रहियो आहे. हिन वक़्तु हिन हुकूमत में उहो क़ानून वारो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे. इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहे.